बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के वीडियो में हम आपको सूरह रहमान के मौजज़ात के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। कुरान पाक में जिस सूरह को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो सूरह रहमान है। दुनिया में सबसे ज्यादा तिलावत इसी सूरह की जाती है, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि इस सूरह में ऐसी क्या बात है जो ये इतनी मकबूल सूरह है? क्या हमने इसमें मौजूद पैगाम को समझने की कोशिश कभी की है? और वो क्या वजह है कि मेडिकल फील्ड में इस सूरह ने वो काम कर दिखाए हैं जहां मेडिकल साइंस भी फेल हो गई। आज के वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला कान लगाकर कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता, ये बात हमें मालूम नहीं क्योंकि ये सब हमें नजर नहीं आता। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दौलतमंद सहाबी थे। एक रात कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ लम्हात के बाद उनकी तिलावत को कोई सुनने वाला है। वो अपनी कैफियत में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो उनकी तिलावत की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाने लगे। इसके बाद तशरीफ ले गए। सुबह फजर में अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो तहसीन के अंदाज में फरमाया कि अबू मूसा, तुम्हें तो अल्लाह ने दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमा दिया है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम रात के पिछले पहर हम के तराने अलापते थे तो कुरान में है कि परिंदे साथ साथ शामिल हो जाते थे, पहाड़ वजद में आ जाते थे, उनके साथ शरीक होते। ऐसी आवाज अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई थी। कुरान करीम में जो हुस्न है, जिसे हुस्न मानवी कहते हैं, तो वो हर लफ्ज में मौजूद है, लेकिन अल्फाज का यह हुस्न अपनी जाहिरी शक्ल में अपने उरूज पर आपको इस सूरह में नजर आएगा। इसके अलावा कुरान में यह सूरह इस एतबार से भी मुमताज है कि इसकी इब्तिदाई 4 आयात पर गौर करें तो अजीब हकाइक सामने आएंगे। इसकी पहली 4 आयात में से बेहतरीन 4 चीजों का जिक्र किया गया है। इस सूरह की पहली आयत है अल रहमान। कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह ताला के प्यारे नामों में से कौन सा नाम सबसे प्यारा है? वो नाम है अल रहमान। रहमान अल्लाह का नाम है। रहमान मादा है रहमत का। अब हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? रहमत की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक रहमत खुदाबंद उसका दस्तगीर न हो। किसी सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया कि हुजूर आप भी? तो फरमाया कि हाँ मैं भी। आप अंदाजा कीजिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हो, तो फिर हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत ही रहमत खुदाबंदी है। अब ये रहमत अल्लाह की ये शान 2 अल्फाज में बयान हुई है, एक है रहमान और दूसरा रहीम। इसके अलावा कोई ऐसा मादा नहीं है जिससे अल्लाह ताला के 2 नाम बनते हों। और फिर है इल्मुल कुरान। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियतुल ईमान का सबसे बड़ा मजहर कुरान है। इसमें जो राज है उसे समझें। जो इल्म इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? साइंस का इल्म किसने दिया? मखलूक में कोई भी अल्लाह ताला के इल्म का अहाता नहीं कर सकता मगर जिसे अल्लाह जितना देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम उलूम में से सबसे ज्यादा और बड़ा इल्म कुरान है। अब इस बात को जहन नशीन करते जाएं कि अल्लाह के नामों में से सबसे बेहतरीन नाम रहमान है। अल्लाह ने जो कुछ बंदों को सिखाया उसमें सबसे ज्यादा इल्म कुरान का है। इंसानों को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने। जमीन को, आसमान को, चरिंद परिंद और फरिश्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। इसका मतलब है कि अल्लाह की तमाम मखलूकात में बेहतरीन तख्लीक इंसान है, तो तख्लीक में ऊंची तख्लीक इंसान। उलूम में सबसे ऊंचा इल्मुल कुरान। अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। और फिर जिक्र आता है अल्लामाहुल बयान। एक इंसान के अंदर कितने आज़ा हैं, कितनी सलाहियतें हैं, कितने सेंसेस हैं?
इंसान के जिस्म में सर से लेकर पांव तक अंदर बाहर सब कुछ इस अजीम तरतीब से मौजूद है। लेकिन यहाँ भी समझ लें कि इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, जो कुछ भी है, उनमें सबसे ऊंचे दर्जे पे कलाम है। और कलाम की इसी खुसूसियत की वजह से इंसान को हैवान नातिक कहते हैं कि हैवान के और इंसान के दरमियान बयान यानी बोलने के जरिए इम्तियाज कायम किया गया है। तो इंसान की सलाहियतों में सबसे ऊंची सलाहियत बयान है। अब इन सबको जोड़ें। अल्लाह ताला के नामों में सबसे बेहतरीन नाम रहमान है। जितने उलूम अल्लाह ताला ने सिखाए उनमें सबसे ज्यादा इल्म कुरान में है। और जितनी मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनमें बेहतरीन मखलूक इंसान है। और इंसान को जितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं उनमें बेहतरीन सलाहियत कलाम है। अब आप कुरान पाक की सूरा की ताकत का अंदाजा इन वाकयात से लगाइए कि मेडिकल साइंस में जब तमाम हरबे नाकाम हो जाते हैं तो कैसे रहमान के ये अल्फाज अपना असर दिखाते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है कि हर चीज की सजावट होती है और कुरान की सजावट सूरह रहमान है। एक दफा ज़हनी अमराज के एक अस्पताल में शदीद डिप्रेशन वाले अफराद पर एक तजर्बा किया गया जिसमें उन लोगों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को सूरह रहमान की तिलावत सुनाई जाती जबकि दूसरे ग्रुप को डिप्रेशन के लिए तरतीब दी गई मौसीकी सुनाई जाती। ये इल्म रोजाना 22 मिनट तक 4 हफ्तों तक किया जाता रहा जिसके आखिर में ये नतीजा निकला कि दोनों ग्रुप्स के डिप्रेशन लेवल में कमी आई। लेकिन ग्रुप ए जिन्हें सूरह रहमान की तिलावत सुनाई जाती उस ग्रुप के अफराद में हैरानकुन तौर पर कई गुना ज्यादा डिप्रेशन लेवल कम हुआ था। एक मशहूर कौल है कि रूहानी इलाज वहां से शुरू होता है जहां मेडिकल साइंस दम तोड़ देती है। ऐसा ही कुछ एक नौजवान लड़के के वाकये में भी पेश आया जहां वो लड़का मौत के मुंह से निकलकर वापस आया था। सर्विस अस्पताल लाहौर के शोबाए इंतहाई निगहदाश्त के कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद का कहना है कि एक दफा एक लड़के को आईसीयू में शिफ्ट किया गया जिसने गंदुम को कीड़ों से महफूज रखने वाली जहरीली दवा खा ली थी। उस लड़के का बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। उसके अंदरूनी आज़ा काम करना छोड़ रहे थे। डॉक्टर जावेद के मुताबिक उसे 150 मरतबा इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए ताकि उसके दिल की धड़कन जारी रहे और आखिरकार वो उस कैफियत से निकल आया। वहां मौजूद तमाम डॉक्टर्स हैरान थे कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन डॉक्टर जावेद का कहना था कि ये सिर्फ दवा की वजह से नहीं बल्कि इसकी असल वजह कुरान की सूरह रहमान की तिलावत है जो इस मरीज के सरहाने मुसलसल तिलावत हो रही थी। और तब वो मौजज़ा हुआ जहां मेडिकल साइंस हार मान चुकी थी और एक लड़का जिससे डॉक्टर मायूस हो चुके थे वो रहमान की ताकत से वापस जिंदगी की तरफ लौट आया। एक हदीस पाक में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसका मतलब है कि कलाम जो कि इंसान की एक आला सलाहियत है इसका इस्तेमाल घटिया नहीं होना चाहिए। तो ये क़ुव्वत कलाम ये टॉप फैकल्टी है तो इसका इस्तेमाल भी टॉप ही होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत गोयाई अता की, बोलने का तरीका सिखाया है, इंसानों को जानवरों से क़ुव्वत गोयाई के जरिए अलग रखा। इसलिए हमें चाहिए कि इस सलाहियत को सिर्फ दुनिया के लिए वक्फ न करें बल्कि इसे अल्लाह के कलाम को फैलाने में भी सर्फ करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।